फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा गया, क्यों कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी पर जो पुस्तकें लिखी गई वो पुस्तकें कौन कौन से महत्वपूर्ण है, इन बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, इसी परिचय में आप पढ़िएगा कि बायोलॉजी अध्ययन किसका करता है, तो बायोलॉजी अध्ययन सजीवों का करता है। सजीवों के अध्ययन को ही हम लोग बायोलॉजी करते हैं और सजीवों के व्यवहार के अध्ययन को साइकोलॉजी करते हैं। फर्क है, सजीवों का पूरी प्रक्रियाएं, क्रियाएं, अंतःक्रियाएं जो होती हैं उसी को बायोलॉजी करते हैं। और इस बायोलॉजी के परिचय में आप देखेंगे कि सजीव के लक्षण क्या, परिचय जब आपका खत्म होगा बायोलॉजी का, तो दूसरा टॉपिक आप उसमें से तैयार कर लीजिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे 3 टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए। एक तो हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल को कैसे खोजा जाए। दूसरा, सेल के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, इसको ध्यान में रख लेना है। और तीसरा, कोशिका के प्रकार। और चौथा, कोशिका विभाजन। कोशिका के अंगों को खोजा गया, कैसे खोजा वो हिस्ट्री ऑफ सेल में पढ़ लेंगे। कोशिका के कौन कौन से अंग है, उनको क्या क्या नाम दिया गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये सारे चीज आपको इस कोशिका के अंग में पढ़ लेना है। कोशिका का प्रकार की जब बात आती है तो 2 जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको, एक प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे और दूसरा यूकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे। ये 2 मुख्य रूप से प्रकार होते हैं किसके, तो कोशिका, ये प्रकार के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद कोशिका विभाजन की बात पढ़नी है, तो कोशिका में 3 तरह के विभाजन होते हैं। एक को असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरे को समसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरे को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ये तीनों विभाजन आपको पढ़ना है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगा, और आपसे क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा, और क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक जब आप पढ़ने जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा हिस्टोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में औतिकी। इसमें आप 2 चीज पढ़िएगा, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। यानी कि प्लांट टिश्यू का हिंदी हो गया पादप उत्तक और एनिमल टिश्यू का हिंदी हो गया
जंतु उत्तक। अब इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पड़ेगा क्वेश्चन, वो आपको टॉपिक बताते जाएंगे, उस टॉपिक में आपको चर्चा करते जाएंगे। तो पहला परिचय, जिसमें जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा। दूसरा है साइकोलॉजी, कोशिका विज्ञान, उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा टॉपिक जो होगा वह हिस्टोलॉजी होगा, जिसको हम लोग औद्योगिकी अर्थात उत्तक विज्ञान कहते हैं। उत्तक में दो चीज पढ़ना है, एक प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू, यानी पादप उत्तक और जंतु उत्तक। जब ये तीन टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि उत्तक के बाद अंग तंत्र की बात करेंगे। और ये जो अंग तंत्र पढ़ना है वह मानव से रिलेटेड होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चौथा टॉपिक में आपको बताया जाएगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें कम से कम 8 से 9 सिस्टम तंत्र को पढ़ लेना। अब ये सिस्टम, जिसको हम लोग कहेंगे कंकाल तंत्र, इसमें पढ़िएगा हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। हमारे कंकाल जो ये बने हुए हैं वो किन किन चीजों से बना, दो चीज से बना हुआ। एक को अस्थि कहते हैं, दूसरे को उपास्थि कहते हैं। अंग्रेजी में बोन और कार्टिलेज कहते हैं। बोन मतलब अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, और कार्टिलेज जो मुलायम हड्डी है, जैसे ये कान का पिंडा है, ये मुलायम, किसी को कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज के बारे में बताएं। और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उस सब हड्डियों का नाम क्या क्या रखा गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रखते हैं। और हड्डियों को जो जोड़ने का काम करता है उस ज्वाइंट्स का नाम क्या है। हमारे केवनी में जो पाया जाता है ज्वाइंट, उसका क्या नाम है। कुल्ला में पाया गया, कंधा में जो ज्वाइंट पाया गया उसका नाम क्या है। या हमारे अंगुली में भी जो ज्वाइंट है उसका नाम क्या है। इस ज्वाइंट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे तो आपको चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के। तो पाचन तंत्र में आप पढ़ेंगे कि किस चीज को हम लोग पचाते हैं। भोजन हम लोग लेते हैं वह पोषक तत्व के रूप में लेते हैं। कौन सा पोषक तत्व हम लोग पचा पाते हैं, कौन सा पोषक तत्व बिना पचे हुए हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, और पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों का रोल क्या है, उन अंगों की भूमिका क्या है, किस तरह से हमारे वो भोजन को पचाते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी है। और किस तरह का भोजन हम करें जिससे हमारा सही ढंग से 100% पाचन हो जाए। तो मैक्सिमम पाचन होता है, 100% संभव तो है नहीं। तो अधिकतम पाचन हो जाए, जो हम खाएं वो हमारा अधिकतम अगर पाचन हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी है मैक्सिमम हो जाए। तो ये बात हम आपको बताएंगे। इसी पाचन तंत्र की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको इसी पाचन तंत्र में पोषक तत्व बताएंगे। और जब पोषक तत्व की चर्चा जब हम करेंगे तो इस पोषक तत्व में आप देखिएगा क्या
कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, इसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन और मिनरल्स मतलब खनिज लवण, इसकी चर्चा हम करेंगे। और इनसे इनकी कमी जब होगी तो आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है तो कोई ना कोई रोग होता है, प्रोटीन की भी कमी होती है तो कोई ना कोई रोग होता है, और विटामिन की भी कमी होती है तो कोई ना कोई रोग होता है। ये सारे डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं, जो हम आपको सब इसी में बताते हुए चलेंगे। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका हिंदी हो गया रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, ये बात की चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम आपको ये ब्लड है, ये ब्लड के बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। ब्लड होता क्या है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, इस ब्लड में पाए जाने वाले जो कार्पल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो कितने प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस सब की चर्चा करेंगे, इसकी संख्या बताएंगे, इसका जीवन काल बताएंगे, और इससे कमी होने पर कौन सा रोग हो सकता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी में हमारे शरीर में रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है, और यह कैसे संचालित होता है, इसकी चर्चा हम जब भी करेंगे तो आपको रक्त परिसंचरण तंत्र करेंगे, जहां स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन हार्ट, यही पढ़ना है। मानव हृदय की चर्चा करेंगे। जब ये आपको पढ़ा देंगे ब्लड में आरएच फैक्टर, जब आरएच फैक्टर पढ़ाएंगे तो आपको हम ये भी बता देंगे कि यदि आप आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो आपको किस तरह की महिलाओं से विवाह नहीं करनी है, ये भी आपको बता देंगे जब हम आपको आरएच फैक्टर की चर्चा करेंगे, और ये भी बता देंगे कि क्यों नहीं करनी चाहिए। अब जब इतना बात बता देंगे तो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसी मानव उत्सर्जन तंत्र में हम आपको बताएंगे
किडनी के बारे में। किडनी करता क्या है? किडनी से कौन से किडनी के कमजोर होने पर कौन से रोग हो सकते हैं, और किडनी फेलियर जब होता है तो किस सिस्टम के द्वारा हम उसका इलाज करते हैं, ये भी चर्चा करेंगे। किडनी का आकार कैसा है, किडनी का कार्य क्या है, और किडनी के बारे में डिटेल्स चर्चा हम आपको करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसी तंत्रिका तंत्र में आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, हमारा शरीर सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाता है, और हमारे शरीर के सभी अंगों के साथ किस प्रकार का यह तंत्रिका तंत्र कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। यही तंत्र हमारे सभी अंगों के बीच में कंट्रोल भी करता है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट का, बिना कंट्रोल का हम कोई काम कर ही नहीं सकते। आप भोजन उठाइए, हाथ से उठाकर मुंह तक ले जा रहे हैं, और मुंह जो होता है वह हाथ को सहयोग देता है कि जैसे जैसे आप नजदीक आते जाते हैं आपका मुंह खुलते जाता है। तो ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन की बात। भोजन उठाकर मुंह तक ही ले जाना है, ये कंट्रोल की बात। अगर किसी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस अटैक हो गया है तो आप वहां पर ध्यान से देखिएगा, उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। हाथ में पैरालिसिस अटैक हो गया, वो आप वहां भोजन उठाकर और वहां कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो ऐसे ऐसे करना है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है। ये कैसे करता है इसकी चर्चा हम आपके टॉपिक पर जब आएंगे तो जरूर बताएंगे। जब नर्वस सिस्टम पढ़ा लेंगे तब आपको बताएंगे, और यही एक चीज और इसी नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन है जो नर्वस सिस्टम का हेड ऑफिस है, यहीं से सब कंट्रोल होता है। इसकी चर्चा नर्वस सिस्टम के बाद आपको बता देंगे एंडोक्राइनल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। इसमें हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से हार्मोन का। हार्मोन हमारे शरीर में केमिकली, रासायनिक रूप से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। इसकी चर्चा आपको करें। हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, वह सारे के सारे ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। गला में ग्रंथि है, हृदय के पास ग्रंथि है, किडनी के पास ग्रंथि है। ये सारे ग्रंथियों की चर्चा हम करते जाएंगे, एक एक ग्रंथि बताएं और उस ग्रंथि से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और आपसे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जब ये सिस्टम हो जाएगा तब आपको हम बता देंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। प्रजनन सभी जीवों की एक स्वाभाविक क्रिया है। अगर यह प्रजनन नहीं हो तो फिर इस जीव की प्रजाति खतरे में, वह जीव इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इस जीव की प्रजाति को इस पृथ्वी पर अस्तित्व में बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रजनन की क्रिया होनी चाहिए। अब ह्यूमन में प्रजनन कैसे होता है और उसके लिए कौन कौन से अंग रिस्पॉन्सिबल हैं, उस
सारे अंगों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे और आपको इसी में बता देंगे कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से जुड़वा संतान होता है, ट्विंस कैसे उत्पन्न होता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे इसी पर। ये सारे जब सिस्टम हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक और सिस्टम की चर्चा करेंगे जो कहलाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आप विशेष रूप से जो आप पढ़िएगा वह लंग्स, जिसको हम लोग कहते हैं फेफड़ा, यही है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का शुद्धिकरण यही करता है। अब किडनी तो ब्लड को छानता है, इसकी चर्चा और आपको ये भी बता देंगे कि यह लंग्स जो है किस तरह से इस कोरोना काल में प्रभावित होता है। और जब प्रभावित होता है तो वह रोगी क्रिटिकल कैसे हो जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। जब ये काम हो जाएंगे तो आपको हम नेक्स्ट जो टॉपिक बताएंगे वह होगा ह्यूमन डिजीज। मानव रोग। अब इस मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं, इस सारे रोग की चर्चा में, जैसे डिफिशियंसी डिजीज, अगर किसी हार्मोन की कमी से रोग हो जाए, किसी विटामिन की कमी से रोग हो जाए, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद वायरल डिजीज, विषाणु से होने वाले रोग की चर्चा करेंगे। प्रोटोजुअल डिजीज, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन से, इनकी चर्चा करेंगे। फंगल डिजीज, दांत खाज खुजली जो होता है वही फंगल डिजीज है, जिसको कवक जनित रोग कहते हैं, वो करेंगे। और इसी ह्यूमन डिजीज में आपको बताएंगे जेनिटल जेनिशियल, यानी कि अनुवांशिक रोग। ये सारे रोग को एक एक करके आपको चर्चा करेंगे और इस रोग से क्या क्वेश्चन बनता है ये इसकी चर्चा करेंगे। जब आपको ये सारी चीजें हम पढ़ा देंगे तब अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे और वह होगा आपको जेनेटिक्स। अनुवांशिकी, ये अनुवांशिकी की चर्चा करेंगे और इस अनुवांशिकी में आप देखिएगा क्या कि पहली बात कि अनुवांशिकी कहते किसको है, अनुवांशिकी लक्षण क्या है और इस लक्षण से हमें क्या फायदा है और इसके मॉडिफिकेशन से, इसके बदलाव से क्या क्या संभव है। यहीं पर आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाने लेंगे तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं
जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन, वो भी चर्चा करेंगे। जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन की बात करें और उससे हमको क्या हो रहा है। आज कोरोना को खत्म करने के लिए जो टीका बन रहा है, आज उस कोरोना को खत्म करने के लिए जो वैक्सीन की निर्माण की जा रही है, उसमें ये जेनेटिक्स का क्या रोल है या नहीं, इसकी चर्चा करें। जब जेनेटिक्स पढ़ा देंगे तो इसी जेनेटिक्स में आप देखिएगा क्या, ये मेंडल्स लॉ भी बताएंगे। जो मटर के पौधों पर मेंडल साहब ने यह प्रयोग किया, उसकी चर्चा। जेनेटिक्स जब आप पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद हम आपको चर्चा करेंगे और हमारे प्रिय विद्यार्थी एक बात ध्यान रखिएगा, इस संकल्प कोचिंग के द्वारा जो आपको ये सुविधा दी जा रही है, इस सुविधा का आप लाभ उठाइए। आप जब पढ़ने बैठे तो एक कलम कॉपी लेकर बैठिए, आपको जो जो टॉपिक बताई जा रही है उस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए और लिखने के बाद उस पर अमल कीजिए और जिस तरह की बताई जा रही है बातें, उस सब चीज को ध्यान में रखिए। ये नहीं कि चलो भाई हमको ये सुविधा मिल गया है, बैठकर इसको एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाया जाए, बल्कि इसको ज्ञान उपलब्धि की साधन बनाया जाए। इसके बाद आप देखिएगा क्या कि ये जब जेनेटिक्स आपको बता देंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे इवोल्यूशन। जिसको आप कहते हो विकासवाद। इस विकासवाद में हम देखेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और जीव की उत्पत्ति जब हुई तो ये विकसित होकर ये इतने विकसित प्राणी के रूप में मानव कैसे बन गया, इसकी चर्चा करेंगे। और इसी विकासवाद में दो आदमी के सिद्धांत को आप अवश्य पढ़िएगा। पहला आप पढ़िएगा लेमार्किज्म और दूसरा डार्विनिज्म। लेमार्कवाद और डार्विनिज्म की चर्चा करेंगे। इतना काम जब आपका हो जाएगा तब हम लोग शुरू करेंगे बॉटनी और ये वनस्पति विज्ञान का चर्चा करेंगे। और इस वनस्पति विज्ञान की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे और उसमें आपको उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगले क्लास में आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और आप किस तरह के प्रश्न पर तैयारी करें। इसलिए आज की क्लास इतना ही, बाकी क्लास अगले क्लास में, बाकी बातें अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।